15 साल से मैं अर्निंग्स देख रहा हूँ, लेकिन मुझे आज तक नहीं पता कि एचपीसीएल के नंबर में मुनाफा है या घाटा है। मतलब बिलीव मी, मुझे ये समझ में नहीं आता कि इनके नंबर्स में क्या आ सकता है। ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया है, क्योंकि मैं इस सेक्टर को ट्रैक करता हूँ, तो इसमें इतने सारे कॉन्स हैं, प्रोस नहीं है ना। सिर्फ कौन सी एक दिन अचानक आपको लगे करेंसी की वजह से हो गया, फिर एक दिन इन्वेंट्री की वजह से हो गया, फिर एक दिन क्रैक्स इनके गिर गए। अच्छा, प्रॉब्लम क्या है, एक बात आपको आज सीक्रेट बताता हूँ। इसमें एक बैरल जब क्रूड आप प्रोसेस करते हैं तो उसमें से 15 चीज़ें बनती हैं। अब मान लीजिए डीजल की डिमांड एकदम नहीं है और पेट्रोल की है, लेकिन आप प्रोसेस तो सब करेंगे ना, तो वो डीजल कहाँ जाएगा? वो आपको लॉस करेगा। केरोसिन की डिमांड नहीं, लेकिन बनेगा तो केरोसिन भी ना, उससे वो आप बेच नहीं पाएंगे, तो आपका जीआरएम श्रिंक हो जाता है। तो इतने सारे इसमें पेच है ना इन कंपनीज के रिजल्ट में। अभी तो कम है, अब तो मतलब औपचारिक तरीके से ये कंपनियां सरकारी उसमें हस्तक्षेप में नहीं आती हैं, लेकिन एक ज़माने में तो लॉसेस भी इनके एकदम से सरकार ने पैसा दे दिया, खलब हो गए, कभी ले ही दिया, बढ़ गए। बेचारे इस समय कमा नहीं पा रहे, फिर भी डिविडेंड देने का दबाव बना ही होगा, कहीं से भी देना चौथे क्वार्टर के बाद, तो ये बड़ी मुश्किल खड़ी होती है। फिर करेंसी ऊपर से एक प्रॉब्लम करती है, फिर आपको लगेगा ये तो सब कुछ सेट था, बाद में पता चलता नहीं एशियन प्रीमियम अलग था। तो ऐसे बहुत सारे इनके साथ पेच हो जाते हैं इन कंपनी के साथ, कि इनका रिजल्ट थोड़ा समझना बड़ा मुश्किल होता है। अगर आप कंटिन्यू फॉलो कर रहे हैं तो आप समझ जाएंगे कि आप अगले क्वार्टर में क्या हो सकता है, लेकिन अदरवाइज नहीं। लेकिन आज हमने इसलिए रखा है क्योंकि ये भाई करेंसी और प्लस बढ़ता हुआ घाटा बहुत मुश्किल में इनके लिए पड़ेगा। हालांकि बहुत बीट एंड डाउन है, कितना नीचे जा सकते हैं, क्या होगा कहना बड़ा मुश्किल। देखिए 67 रुपये पे आईओसी ट्रेड कर रहा है, एकदम रॉक बॉटम। 100 रुपया था कुछ दिन पहले, बोनस स्प्लिट के बाद वापस ये 97 आया और उसके बाद से लुढ़क के बेचारा यहाँ तक पहुँच गया। तो 4 स्टॉक ही हो गए मेरे। चलिए, मेरी तरफ से अब अगला नाम, मतलब बहुत कुछ आपने सुन लिया इनके बारे में, लेकिन अच्छी चीज़ भी सुन लीजिए। वो आइए आप डेल्टा कॉर्प, जो मेरी तरफ से अगला नाम है, जिसमें आप तेज़ी के लिए एटलीस्ट नज़र रख सकते हैं। कल 3-3.5% के आसपास का मूव था। कसिनो स्पेस में कंपनी है, कैश रिच कंपनी है, पूरा केपेक्स कंपनी पूरा कर ही चुकी है, और गोइंग फॉरवर्ड सीजन जो है सेकेंड हाफ ऑफ फाइनेंशियल ईयर वो इस कंपनी के लिए सबसे अच्छा होता है। ये क्वार्टर थोड़ा सबड्यूट जरूर रहता है, क्योंकि बारिश होती है तो कामकाज इनका थोड़ा हल्का रहता है, लेकिन अर्निंग से पहले ये शेयर डिस्काउंट करेगा, अर्निंग को तेज़ी पकड़ेगा शायद, तो उस लिहाज से आप नज़र रखेंगे इसके ऊपर। और अदरवाइज भी मतलब अगर आप, क्योंकि ऑलरेडी 300 प्लस के लेवल्स दिखाकर ये नीचे 200 रुपये की रेंज में है, तो नीचे 180-220 के ऊपर आमतौर पर जब भी निकलता है तो मूव आता है इसमें 200-250 रुपये तक का, तो वैसे भी आप इसके ऊपर नजर रख सकते हैं। कल एक अच्छी तेजी देखने को मिली थी। 6 स्टॉक है मेरी तरफ से एस्ट्रा माइक्रोवेव। इसके जो पोजिशनल चार्ट हैं वो तो बेटर साइड पे दिख ही रहे हैं। दूसरा इसको चुनने की वजह है कि डिफेंस स्पेस में बहुत ही ज़बरदस्त तेज़ी है। चाहे आप HCL उठा लें, BDL उठा लें, कोचिन शिपयार्ड उठा लें, तेजस उठा लें, कोई भी कंपनी उठा लें, अपोलो माइक्रो उठा लें, ऐसी चाहे वो प्राइवेट हो या फिर पब्लिक हो, दोनों ही डिफेंस स्पेस के शेयरों में ज़ोरदार तेज़ी देखी जा रही है। ये थोड़ा सा अछूता है, पिछली तेज़ी के बाद थोड़ा ब्रीदर लेकर 305-290 के रेंज से वापस घूमा है, तो ये शायद जो गैप बन गया है वो वापस फिल करने की कोशिश करेगा। वैसे भी डिफेंस स्पेस की ठीक ठाक कंपनी है, कई सारे प्रोडक्ट्स में कामकाज करती है, और सबसे बड़ी बात एक बढ़िया टेक ओवर कैंडिडेट भी है, क्योंकि प्रोमोटर होल्डिंग काफ़ी कम है, तो इस लिहाज से भी इसके ऊपर आप नज़र रख सकते हैं। ये बज़ के अराउंड तो रहता ही है, लेकिन अदरवाइज भी यहाँ पे एक मोमेंटम मिल सकता है, तो एस्ट्रा माइक्रोवेव छठा स्टॉक होगा जिसके ऊपर आपको नज़र रखनी होगी। ओके।